नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके सामने हाथ सुन्न क्यों हो जाता है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। आप इस वीडियो से हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें तो आपको हाथ सुन्न रहने के सभी कारणों के बारे में पता चल जाएगा। हाथ में सुन्नपन एक बहुत ही आम तकलीफ है। हाथ में 3 तरह की नसें होती हैं। आगे की तरफ एक मीडियन नर्व होती है, बाहर की तरफ एक रेडियल नर्व होती है और अंदर की तरफ जो छोटी उंगली होती है वहाँ पे एक अल्ना नर्व होती है। और ये 3 नसों में से किसी भी नस में अगर आपको तकलीफ है तो आपको हाथ का सुन्नपन हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं हाथ में सुन्नपन के 10 प्रमुख कारणों के बारे में। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए वो है कार्पल टनल सिंड्रोम या कंप्रेसिव न्यूरोपैथी ऑफ अपर लिम्ब जिसको बोलते हैं। तो मतलब आपके हाथ में जो नसें जाती हैं वो नसें अगर दब जाती हैं तो उन नसों के दबने के कारण आपको हाथों में सुन्नपन हो सकता है। अब ये तीनों ही नसें दब सकती हैं। जो मीडियन नर्व है अगर वो दब रही है तो सुन्नपन हो सकता है, अल्ना नर्व यहाँ पे कोहनी पे दब रही है तो सुन्नपन हो सकता है और रेडियल नर्व दब रही है तो भी सुन्नपन हो सकता है। अब इन तकलीफ़ों में आमतौर पे सबसे कॉमन जो है वो कार्पल टनल सिंड्रोम नाम की तकलीफ़ होती है जो आपकी कलाई में होता है। कलाई के नीचे से जो नस जाती है उसको मीडियन नर्व बोलते हैं और वो नर्व अगर उसके ऊपर एक ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट नाम का जो स्ट्रक्चर होता है उसे दब जाती है तो उसके कारण से आपका हाथ सुन्न पड़ना शुरू हो सकता है। यह तकलीफ रात के समय ज़्यादा होगी। ख़ास तौर से आपको जो है हाथ में सुन्नपन ज़्यादा आएगा। थोड़ी सी मोटर वीकनेस मतलब जो काम करने में भी कमज़ोरी आ सकती है, पर ख़ास तौर से आपको दर्द और सुन्नपन आ सकता है और यह सुन्नपन जैसे मैंने बताया आपको कि रात के समय ज़्यादा रह सकता है। अब अगर आपको हाथ में सुन्नपन है तो हम कैसे पता करेंगे और क्या जांच कराएंगे उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको हाथों में सुन्नपन आ रहा है तो 3 जांचें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली जांच ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम लोग आपका जो ब्लड के रूटीन इन्वेस्टिगेशन है वो कराते हैं और साथ ही साथ आपका B12 का टेस्ट भी कराते हैं। दूसरा, हम आपकी गर्दन का MRI कराते हैं और तीसरा एक नसों की जांच होती है जिसको EMG और NCV स्टडी बोलते हैं। तो अगर आपके जो नसों में दबाव है जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं, अगर वो दबाव आ रहा है नसों में और नसें दबने के कारण आपका हाथ सुन्न हो रहा है तो उस परिस्थिति में EMG और NCV स्टडी जो होती है वो आपके लिए डायग्नोस्टिक रहेगी। अगर उसमें आपको तकलीफ आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। अच्छा, खास ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो कार्पल टनल सिंड्रोम है ये कई केसेस में बढ़ सकता है, जैसे कि आपको प्रेगनेंसी है, थायराइड की तकलीफ़ है, डायबिटीज़ की तकलीफ़ है। इन सब कारणों में इसका कार्पल टनल सिंड्रोम होने का रिस्क बढ़ सकता है। कभी कभी कुछ मरीज़ों में ये दोनों हाथों में भी हो सकता है। आमतौर पे एक हाथ में देखा जाता है पर दोनों हाथों में भी हो सकता है। ठीक इसी तरह एक नस होती है जो आपके कोहनी के अंदर दब सकती है इस जगह पे, इसको क्यूबिटल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। अल्ना नर्व जो क्यूबिटल टनल सिंड्रोम में कोहनी पर दब जाती है और इस दबाव के कारण आपके हाथ के अंदर वाला हिस्सा सुन्न हो जाता है। तो छोटी उंगली और ये जो दूसरी उंगली होती है, रिंग फिंगर होती है, वो आधी, ये दोनों हाथों का ये दोनों सुन्न होना इस बात का लक्षण है, इस बात का द्योतक है कि आपको अल्ना नर्व में कंप्रेशन आ रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है हाथ सुन्नपन होने का वो कंप्रेसिव न्यूरोपैथीज होती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया अगर इनका डायग्नोसिस करना है तो EMG NCV स्टडी जो होती है वो बहुत ही एक्यूरेट स्टडी होती है ये पता करने के लिए कि आपकी कोई नस दब रही है जिसके कारण से आपको हाथ सुन्न पड़ने की तकलीफ है या नहीं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है शरीर में विटामिन B12 की कमी। अब विटामिन B12 जो होता है वो कोबालामिन सॉल्ट होता है। ये एक वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है, विटामिन है जो प्रोटीन से बंधा होता है और अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी आ रही है तो भी आपको हाथों में सुन्नपन की तकलीफ आ सकती है। इसीलिए जैसे मैंने आपको कहा था कि जिस भी मरीज़ को हाथों में सुन्नपन की तकलीफ होती है हम उसका विटामिन B12 का जांच अवश्य कराते हैं।
विटामिन B12 की कमी भारतवर्ष में ज़्यादा देखने को मिलती है। ख़ास तौर पे ये उन मरीज़ों पे ज़्यादा देखने को मिलती है जो शाकाहारी होते हैं और एनिमल डाइट का यूज़ कम करते हैं। नॉन वेजिटेरियंस में ये डेफिशिएंसी कम देखने को मिलती है। वेगन पेशेंट वो मरीज़ होते हैं जो दूध का भी सेवन नहीं करते हैं। वेजिटेरियन तो होते ही होते हैं पर दूध का भी सेवन नहीं करते हैं। उन मरीज़ों में विटामिन B12 की कमी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और ऐसे मरीज़ों में जिनमें विटामिन B12 की कमी है हमको आमतौर पर दोनों ही हाथों में कमज़ोरी और सुनपन देखने को मिल सकती है। इन मरीज़ों में जो ट्रीटमेंट होता है वो हम विटामिन B12 के ब्लड टेस्ट का लेवल देखने के बाद डिसाइड करते हैं और आमतौर पे हम इनको विटामिन B12 ओरल फॉर्म में, मतलब गोली के रूप में, नेज़ल स्प्रे के रूप में और इंजेक्शन के रूप में दे सकते हैं। तो 3 फॉर्म में विटामिन B12 दिया जा सकता है। आपको दवाई के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से दिया जा सकता है, नेज़ल स्प्रे आता है उसके माध्यम से दिया जा सकता है और आपके इंजेक्शन के माध्यम से दिया जा सकता है। टैबलेट्स जो होती हैं वो कई बार एब्जॉर्प्शन मुश्किल होता है क्योंकि अगर आपके पेट में एसिड कम बन रहा है या फिर आप कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिसके कारण से पेट का एसिड कम हो जाता है तो आपको उसके कारण भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसलिए अगर आपको पेट की कोई तकलीफ़ है, आपको एसिडिटी की तकलीफ़ है, आप एसिडिटी के लिए टैबलेट्स ले रहे हैं, तो उन मरीज़ों में आमतौर पे हम ओरल टैबलेट की जगह नेज़ल या फिर इंजेक्टेबल विटामिन जो B12 होता है वो नॉर्मली रिकमेंड करते हैं। हाथों में सुनपन होने का कारण एंडोक्राइन न्यूरोपैथी भी है। आमतौर पे हम इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। जिन मरीज़ों में डायबिटीज़ होती है उनमें नसों में कमज़ोरी या वीकनेस या नसों में जो आपका कंडक्शन है वो कमज़ोर हो जाता है। तो अगर आपको डायबिटीज़ है और कुछ मरीज़ों में जिनको थायराइड है उनमें भी न्यूरोपैथी हो सकती है जिसके कारण से हाथों में नसों के प्रॉब्लम्स के कारण सुन्नपन आ सकता है। अगर ऐसा है तो आपको प्राइमरी रूप से अपना शुगर और थायराइड का लेवल कंट्रोल करना होगा। अगर आप वो कर पाते हैं तो आमतौर पे इस सुनपन में आपको राहत मिल जाएगी। तो ब्लड शुगर लेवल और ब्लड थायराइड लेवल आपको ढंग से मैनेज करना, नॉर्मल मैनेज करना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद जो कारण आते हैं, चौथे नंबर पे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण आता है वो सर्वाइकल डिस्क है। आपके गर्दन के अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है और हर वर्टिब्रा के बीच में सर्वाइकल डिस्क होती है। कई बार जो डिस्क है वो अपनी जगह से खिसक जाती है और जो नस आपके अपर लिम्ब को, हाथ को सप्लाई करती है उसको दबाने लग जाती है, जिसके कारण भी आपको हाथ में सुन्नपन हो सकता है। तो सर्वाइकल डिस्क की प्रॉब्लम एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है हाथ में सुन्नपन होने का। आमतौर पे ये तकलीफ एक हाथ में देखी जाती है। जैसा कि मैंने बताया, अगर ये तकलीफ होती है तो इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो MRI स्कैन है। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर हाथ सुन्नपन हो रहे हैं तो 3 टेस्ट हमेशा याद रखिए। ब्लड टेस्ट जिसमें विटामिन B12 का टेस्ट आ जाएगा, गर्दन का MRI और EMG NCD स्टडीज़। तो अगर आपको गर्दन में डिस्क की तकलीफ़ है, PIVD जिसको बोलते हैं, ये गर्दन का जो मनका है वो खिसक के जाना आम भाषा में कहते हैं। अगर सर्वाइकल डिस्क की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो MRI जो है आपके लिए बहुत ही कारगर और एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन रहेगा। अगर आपके MRI में डिस्क की प्रॉब्लम आती है तो तुरंत ही अपने स्पाइन सर्जन से या तो न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कराएं। 5वां जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है वो भी गर्दन से रिलेटेड कारण है और उसको हमारी भाषा में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस कहते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का अभिप्राय ये है कि आपके जो गर्दन की हड्डियां हैं उनमें घिसारा आ गया है, गर्दन के जो जोड़ की हड्डियां हैं वो खराब हो गई हैं, जिसके कारण से आपके मनके दब रहे हैं, प्रेस हो रहे हैं और उसके कारण से आपके हाथों में सुन्नपन आ रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, ये भी एक हाथ में या दोनों हाथों में हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट भी अगर आपको पॉजिटिव आता है तो स्पाइन सर्जन से या तो अपने न्यूरो फिजिशियन से उसके लिए आप परामर्श ले सकते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण जो होता है वो कुछ तरह की मेडिकेशंस होती हैं।
कई तरह की मेडिकेशंस, खास तौर से अगर आप कुछ एंटी एरिथमिया मेडिकेशंस ले रहे हैं, एंटी कैंसर मेडिकेशंस ले रहे हैं, एमियोडेरोन, सिस्प्लेटिन, इस तरह की कई सारी मेडिकेशंस हैं जिसके कारण से आपको हाथों में सुन्नपन हो सकता है। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक दवाई ले रहे हैं तो उसके कारण भी आपके हाथों में सुन्नपन आ सकता है। एक और चीज़ 7वें नंबर पे एक चीज़ आती है जो आपको ध्यान रखने की, उसको हम रेनॉल्ड्स फिनोमिनन बोलते हैं। रेनॉल्ड्स फिनोमिनन का मतलब ये होता है कि आपके हाथ की जो धमनियां हैं वो ठंड के कारण या किसी और कारण से सिकुड़ जाती हैं, संकुचित आ जाती हैं, और वो ब्लड सप्लाई कम होने के कारण आपका हाथ सुन्न पड़ जाता है। साथ ही साथ कुछ केसेस में ये जो हाथ है आपका वो नीला सा भी पड़ने लग जाता है। तो आपके जो हाथों में जो लहू का सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन अगर वो कम होता है तो उसको रेनॉल्ड्स फिनोमिनन बोलते हैं। उसमें आपका हाथ ठंडा भी पड़ जाएगा, सुन्न भी पड़ जाएगा और नीला भी पड़ जाएगा। तो वो भी कुछ केसेस में देखा जा सकता है। यह तकलीफ उन मरीजों में ज़्यादा होती है जिनको वेस्कुलाइटिस की तकलीफ है, गठिया वाय की तकलीफ है, या जिनको वेस्कुलर प्रॉब्लम, कुछ धमनियों में तकलीफ आ रही है, उनको भी ये तकलीफ देखने को मिल सकती है। 8वें नंबर पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आती है अल्कोहल। अगर आप शराब का किसी भी फॉर्म में सेवन करते हैं तो उसके कारण भी आपके हाथ में सुन्नपन हो सकता है, न्यूरोपैथी हो सकती है। तो अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं और आपके हाथ पांव सुन्नपन पड़ रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि शराब का सेवन जो है जितना कम से कम हो सके उतना करें। 9वें नंबर पे एक बीमारी आती है जिसको हम थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम बोलते हैं। ये एक यूनिक बीमारी है। इसमें जो गर्दन से नसें आ रही हैं और जो हमारे हाथ में एंटर करती हैं वो हिस्से को थोरैसिक आउटलेट बोलते हैं, और वहाँ पे कुछ स्पेशल कारणों से अगर वो नसें दब रही हैं तो उसके कारण भी आपके हाथ में सुन्नपन आ सकता है। आमतौर पे ऐसा सर्वाइकल रिब के कारण होता है। इसमें सर्वाइकल लेवल पे जो नॉर्मली एक रिब नहीं होनी चाहिए वहाँ पर एक नई हड्डी बन जाती है और वो हड्डी जो है नसों को दबाती है, जिसके कारण से आपका हाथ सुन्न हो सकता है। थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम पे हमने एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया है, तो अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो से ले सकते हैं। और सबसे लास्ट परंतु एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न जो है वो जो आप ना भूलें वो है हर्पीज़ या वायरल जो है ज़ोस्टर की तकलीफ। इसमें क्या होता है कि आपकी जो नर्व है उसके नर्व का जो पूरा डर्मेटोम होता है उसमें एक वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हर्पीज़ बोलते हैं। और अगर आपको हर्पीज़ का इन्फेक्शन एक पर्टिकुलर नर्व रूट में होता है तो उस नर्व के अलॉन्ग, मतलब उस नस के हिस्से में आपका हाथ सुन्न हो जाता है और साथ ही साथ उस हिस्से पे आपको दाफड़ जैसा भी देखने को मिल सकता है। तो हर्पीज़ भी एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न होता है जिसके कारण से आपका हाथ जो है वो किसी किसी केसेस में सुन्न पड़ सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि हाथ सुन्न होने के बारे में मैंने आपको एक विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे पाया होऊंगा। अगर आपको हाथ सुन्न हो जाने के रिलेटेड और कोई भी प्रश्न है तो आप हमको कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। हमारा चैनल एडवांस हॉस्पिटल्स ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।